नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। शुरुआत उस बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। नीट पेपर लीक केस में बिहार सरकार का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। धांधली रोकने के लिए कानून लाएगी बिहार सरकार, ये बड़ा फैसला है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। पेपर लीक रोकने के लिए कानून लाया जाएगा, ये साफ कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बिहार में भी लगातार ईओयू की जो जांच है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरे देश में सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। अलग अलग राज्यों से इस पूरे मसले को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता दें, नीट पेपर लीक केस में बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। धांधली रोकने के लिए कानून लाया जाएगा जिससे कि आने वाले समय में भी एक बार फिर से खास तौर पर बच्चों के भविष्य को लेकर ऐसी तस्वीर ना बनती हुई दिखाई दे। इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है। 10 साल तक की सज़ा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सज़ा दिलाने की व्यवस्था करनी है। तो बिहार सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला ऐसे वक्त में माना जा सकता है जब इसी नीट पेपर लीक को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। चंद्रमोहन इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, पटना से ही इससे पहले हमने देखा बिहार से ही वो खबर सामने आई, जला हुआ पेपर मिला और उसके बाद वो इतनी मजबूत लीड बनकर सामने आया कि कई सारे बड़े खुलासे हुए। अब क्या खबर है इसको लेकर पूरी? बिल्कुल, देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार अब एक नया कानून लाने जा रही है जो 22 जुलाई से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और उसी में यह कानून पारित कराया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में फिर कोई क्वेश्चन पेपर अगर लीक होता है या फिर जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और कठोर कार्रवाई में है कि कम से कम 10 साल की सजा और उसके अलावा कई प्रावधान रखे गए हैं। स्पीडी ट्रायल चलाए जाएंगे और साथ ही जो भी इसमें आरोपी पाए जाएंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनसे पैसा भी वसूलने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। तो अब ये कानून आ रहा है तो माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो क्वेश्चन पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश ने इसको लेकर कानून बनाया और बिहार सरकार भी अब इसको कानून में तब्दील करने जा रही है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की गड़बड़ियां फिर से सामने ना आ जाए। बिल्कुल चंद्रमोहन, और ये बात और भी पुख्ता हो जाती है इस लिहाज से भी क्योंकि आज जब अभिभाषण हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे जो सरकार है देश की वो भी इस बात को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि यहाँ पर जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उन पर कैसे कार्रवाई हो। अब एक बार फिर से जरा सुनवा देते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से कानून लाने को लेकर क्या कहा गया है, सुनिए। ये इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है। 10 साल तक की सज़ा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सज़ा दिलाने की व्यवस्था करनी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है नीट विवाद पर। ये बिहार सरकार का बड़ा फैसला है जिससे कि आने वाले समय में ऐसी धांधली फिर से ना होने पाए। चंद्रमोहन लगातार फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, आज राष्ट्रपति की तरफ से भी देश की सरकार को लेकर ये बताया गया कि कैसे आने वाले समय के लिए भी और मौजूदा वक्त में जो बड़ी धांधली हुई है उसको लेकर पूरी तरह से सरकार सख्त एक्शन ले रही। चंद्रमोहन से यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये नीट विवाद वही है जिसको लेकर अलग अलग राज्यों में अब चूंकि सीबीआई पूरे मामले को टेक ओवर कर चुकी है, कई सारे किरदार इसमें सामने आए हैं जिनसे पूछताछ हो रही है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर कितने किरदार इसमें थे और कैसे ये पेपर लीक किया गया। आने वाले समय में एक बार फिर से ऐसी ना स्थिति बनने पाए क्योंकि सिर्फ नीट नहीं, आपको याद होगा यूजीसी नेट की भी परीक्षा हुई और उसके बाद उसे रद्द किया गया और इसीलिए बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से ले लिया गया है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई इस वक्त पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। इस मामले की जांच के साथ ही ताबड़तोड़ कार्रवाई भी अब पूरे देश में अलग अलग जगहों पर शुरू हो चुकी है। आपको यह भी बता दूं, पटना से आज ही 2 आरोपियों को यहां पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है। 2 आरोपियों को बेऊर जेल से सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, सीबीआई की टीम ने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू कर दी है और प्रिंसिपल को आज सीबीआई की टीम उस स्कूल में लेकर
लेकर पहुंची, जहां से पेपर लीक की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ते ही महाराष्ट्र से भी लीक के तार जुड़ रहे हैं और इन सब के बीच में नालंदा का रहने वाला आरोपी संजीव मुखिया की तलाश इस वक्त बहुत तेज हो गई है। छापेमारी की जा रही है। अब इन सब के बीच आशंका इस बात की भी जाहिर की जा रही है कि संजीव मुखिया कहीं नेपाल तो नहीं भाग गया और इसीलिए इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 बड़ी गिरफ्तारी कर ली है। ये बहुत बड़ी खबर है। सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी भी आपको दे दें। आशुतोष नाम के आरोपी के घर पर ही परीक्षा देने वालों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जबकि आवास तक छात्रों को लाने की जिम्मेदारी मनीष की होती थी। और अब माना यह जा रहा है कि जब इनसे पूछताछ होगी तो कई अहम और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। सीबीआई पूरे मामले को टेक ओवर कर चुकी है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आशुतोष और मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की भूमिका बहुत अहम इसमें बताई जा रही है। आशुतोष नाम के आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 दिन पहले ही आशुतोष से न्यूज 18 इंडिया ने भी बातचीत की। आशुतोष से छात्रों के लिए इंतजाम को लेकर किए गए घर को लेकर सवाल किया गया तो आशुतोष ने सारा का सारा दोष मनीष पर मर दिया। उसने ये जरूर यहाँ पर माना कि कैसे उससे धोखे से यहाँ पर ये सब कुछ कराया जाता था। अब आपको दिखाते हैं आशुतोष का बयान। न्यूज 18 इंडिया से जब बातचीत हुई के संपर्क में कैसे आए, अभी वहां पर कैसे छात्र पहुंचे थे? मनीष के संपर्क तो पहले 2014-15 से यहाँ जो सामाजिक काम करता था उसी समय से थे। वहां कितने छात्र उस दिन पहुंचे थे जब ये पेपर पहुंचा था? वहां पर क्या आपको जानकारी मिली? देखिए, रात में उस दिन जिस दिन मनीष 4 तारीख को मेरे यहाँ आया, जो अभी कुछ देर पहले भी बोले, उस दिन रात में वो आया था। रात भर मनीष रहा। रात में 5-7 लड़के आए थे पैदल। हम नीचे का चाबी उसको दे दिए थे गेट का। हम चले गए ऊपर। सुबह में जब मालूम हुआ, सुबह उठ करके नीचे आया तो पता चला कि इतना लड़का है। 15 प्लस ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। पूछे भी क्या बात है तो आधा घंटा करके 12 बजा दिया। उसके बाद 12 बजे के बाद वो लोग निकल गए। तो आपको क्या बोलकर वो छात्रों को बुलाया था यहाँ पर रखने के लिए? बाहर के से आ रहा है, रात भर रहेगा, सवेरे एग्जाम देवे चल जाएगा, ये बोल के रखा था। तो रात में कितने छात्र पहुंचे थे? 5-7। और उसके बाद सुबह में कितने छात्रों को निकलते आपने देखा? सुबह में तो बोले ना कि वो लोग का उसके मनीष के साथ भी कुछ 2-4 लोग थे। सब मिला के 15-16 जो हो, हम काउंटिंग नहीं किए हैं कि कितना है। तो आप प्रभात जी का मकान किस लिए लिए थे? क्या रहने के लिए, स्कूल चलाने के लिए, या वहाँ रहने के लिए? पर्सनली मैं, पत्नी, एक लड़का है, एक लड़के है, दोनों 4 आदमी मिल करके अपने फैमिली के साथ वहाँ रह रहे थे। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल पर शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने स्कूल के प्रिंसिपल से 2 बार पूछताछ यहां पर की है। बताया जा रहा है कि जो दोबारा पूछताछ है वो भी शुरू हो गई है। इससे पहले भी सीबीआई प्रिंसिपल एहसान उल हक से कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है। इन सब के बाद प्रिंसिपल को सीबीआई स्कूल लेकर पहुंची, जहां उनसे दोबारा पूछताछ हुई है। कल सीबीआई ने हजारीबाग से कई लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया है। सीबीआई टीम को शक इस बात का है कि पेपर लीक केस में ओएसएस स्कूल प्रबंधन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है और यही वजह है कि पूछताछ के बाद ओएसएस के प्रिंसिपल एहसान उल हक को इस सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार यहां पर कर सकती है, ऐसी भी खबर है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई की दबिश हजारीबाग में देखने को मिल रही है। कल से ही सीबीआई की टीम की अगर बात की जाए तो पूछताछ जो है वो ओएसएस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे लगातार की जा रही है और करीब रात भर अगर कहा जाए तो चरही गेस्ट हाउस में उन्हें रखने के बाद सीबीआई की टीम एक बार फिर उन्हें लेकर ओएसएस स्कूल पहुंची है, जहां सीबीआई के अधिकारी भी इस वक्त प्रिंसिपल चैम्बर में मौजूद हैं और साथ में प्रिंसिपल भी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो स्कूल जो अमूमन सामान्य काल होता है उस अनुसार चल रहा है, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ी है और जिस तरह से तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन भी आशंकित है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं
कई घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई अधिकारियों के द्वारा कई दस्तावेजों और कुछ डिजिटल साक्ष्यों को भी जब्त किया गया, जिसे सील बंद कर अपने साथ सीबीआई के अधिकारी ले गए और उसके बाद फिर एक बार सीबीआई की टीम जो है वहां से लेकर जो ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल है उन्हें लेकर यहां पर पहुंची है ओएसएस स्कूल में। और फिलहाल जो प्रिंसिपल चैम्बर है, जो हम आपको सामने एकदम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे की नज़रों से, कि उसी चैम्बर में फिलहाल इस वक्त सीबीआई के अधिकारी और प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, जहां फिर एक बार पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। अब देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद क्या कुछ आगे आता है, लेकिन कई तरह की जानकारियां जो है वर्तमान में सामने आ रही है और उन तमाम जानकारियों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई जो है वो सीबीआई के ऑफिसर्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कैमरे की नज़रों से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त हलचल जो है ओएसएस स्कूल में बढ़ी हुई है। और इसी नीट पेपर लीक मामले में अब तक की जांच में 3 अहम किरदार सीबीआई के सामने आ चुके हैं। एक है संजीव मुखिया, जो बिहार के नालंदा का रहने वाला है। संजीव मुखिया को पेपर लीक केस में बिहार में हुई गड़बड़ी का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। 3 अहम किरदार आप जानिए। सबसे पहले बताया गया संजीव मुखिया, जिसकी इस वक्त तलाश की जा रही है। एहसान उल हक, जिससे 2 बार की यहां पर पूछताछ की खबर मिल रही है। इसके अलावा सिकंदर यादवेंदु, जिसकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कि 3 अहम किरदार इस वक्त इस पूरे पेपर लीक कांड में सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर इन्हीं तीनों किरदारों के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब सीबीआई की तरफ से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। 3 किरदार आप देख लीजिए। पेपर लीक में इस वक्त 3 सबसे बड़े और अहम किरदार सामने आ रहे हैं। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई, लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहाँ से 4 तारीख को जो है वो एसबीआई ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बरती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था वहां से टोटो के माध्यम से जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एसबीआई के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था। जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने के एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज़ आई ना खुला। 5 सेंटर्स में रेंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ। तो हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज़ आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से